तो आज हम जो डिस्ट्रिक्ट पढ़ने जा रहे हैं झोपटा एकेडमी से, इस बुक से, ये 3rd एडिशन है इस बुक का। तो जो आज हम डिस्ट्रिक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है शिमला। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। शिमला, इट शेयर बाउंड्री विद कुल्लू एंड मंडी इन द नॉर्थ, किन्नौर इन द ईस्ट एंड स्टेट ऑफ उत्तराखंड, एंड सिरमौर इन साउथ एंड इन साउथ वेस्ट। मतलब जो शिमला है वो एक्चुअली में 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री लगाता है। साउथ में जो है वो सिरमौर हो गया आपका, और नॉर्थ में हो गया किन्नौर, और ईस्ट साइड में आपके आ जाता है मंडी और कुल्लू। और जो शिमला है वो एक्चुअली में वहाँ से सतलुज फ्लो करके जाती है। तो जो सतलुज रिवर है वो बाउंड्री बनाती है आपकी मंडी और शिमला के बीच में, और थोड़ी सी बाउंड्री इसकी कुल्लू और शिमला में भी आती है जो सतलुज रिवर बनाती है। बाकी फिर आगे पढ़ते हैं। फेमस पीक इन शिमला डिस्ट्रिक्ट इज झाकू इन शिमला टाउन एंड सिया इन चैल। चूरधार रेंज फॉल इन डिस्ट्रिक्ट शिमला एंड सिरमौर। द हाइट ऑफ चूरधार पीक इज 11,965 feet. It is the highest peak of outer Himalaya. Churdhar is the holy place related with Shrigul Maharaj deity, widely worshipped in Sirmaur and Chopal. The Churdhar peak is mentioned in the book The Great Arc by John Kay. Churdhar is also a sanctuary, around 56.16 square kilometer as notified area. On 15 November 1985, this is one of the rarest sanctuaries of HP. Fauna includes Himachal black bear, barking deer, musk deer, langur, and snow leopards. Shell in Sunni Tehsil is also a peak. Chansel in Roru Tehsil, Hatu in Kumar Sen Tehsil. So now let's talk about the rivers. Satluj, after flowing Kinnor, enters Shimla district at Bhadal in Rampur Tehsil. Satluj form boundary of Shimla district with Nirmand and Anni Tehsil of Kullu and Karsog Tehsil of Mandi district. Main tributaries of Satluj in Shimla district are Nogli, Machhada, Bhaira, Kingal and Khairar, चामदा, सावेरा एंड भाग एक्सेट्रा। मतलब बहुत ही छोटी छोटी जो खड्ड होती हैं या फिर रिवर्स होती हैं वो जो सतलुज रिवर की ये ट्रिब्यूटरीज बनाती हैं। मतलब ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। नोगली हो गया, मछाद, बहरा, खिंगल, खेखार, चामदा, सवेरा, भाग, ये जितनी भी स्मॉल ट्रिब्यूटरीज हैं ये शिमला से सतलुज रिवर में मिलती है। और जो दूसरी मेन बड़ी बड़ी रिवर्स हैं वो है गिर गंगा हो गई आपकी। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम कुपार पीक। अश्वनी खड़ी, अशैनी इज ऑल्सो नोन एज अश्वनी खड़ी, इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ गिरी। शिमला टाउन इज बिल्ट अपॉन दिस रिवर। जो शिमला का जो टाउन है वो गिरी नदी के किनारे बना हुआ है, किनारे या गिरी नदी के आसपास बना था, क्योंकि जो पहले की जो सिविलाइजेशंस होती थी वो नदी के आसपास ही अपना घर, टाउन बनते थे, क्योंकि पानी की सुविधा होती है वो आसान हो जाती है। और पब्बर रिवर इट राइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ चंद्रनाहन पीक इन रोरू तहसील। इट फ्लोज थ्रू रोरू, जुब्बल एंड मर्ज्ड विद रिवर टॉन्स एट त्यून इन उत्तराखंड। मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ पब्बर आर शिखरी, आंध्रा, पिजोर, Hatkoti, etc. The study made by geologists revealed that the present area of Shimla district some 1200 to 1500 million year ago was part of Tethys Sea. अब ये Tethys Sea क्या है? मतलब जो पहले हमारा जो लैंड मास था वो एक ही लैंड मास था, मतलब गोंडवाना और आपका दूसरा मैं भूल गया। तो जो उन दो लैंडमास के बीच में जो एक बहुत बड़ा समंदर था उसको टेथियस सी कहते थे। आज जो टेथियस सी है वो सिकुड़ करके आपका मानसरोवर और राकस्थल वहीं पर रह गया है वो। बाकी जो दोनों लैंडमास आपस में मिल गए, गोंडवाना और वो दूसरा लैंडमास,
तो उन दोनों ने ये हमारे माउंटेन्स फॉर्म किए, तिब्बत हो गया, हिमालयाज़, द ग्रेट हिमालयन रेंज बोलते हैं, उसी के बीच में जितने भी छोटे छोटे हमारे ये मानसरोवर हो गया और राकस्थाल, ये टेथियस सी का पार्ट है। तो जो शिमला किन किन जो शिमला आज जो जिसको हम शिमला डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, वो बहुत ही छोटी छोटी रियासतों से मिलके बना हुआ था। तो जो कौन कौन सी रियासतें थी वो आके देख लेते हैं हम। पहली है भज्जी। भज्जी वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ नोटी खड रिवर सतलुज एंड नियर बाय शैली पीक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले जो भज्जी रियासत थी वो नोटी खड के पास लोकेटेड थी, मतलब आज भी वहीं लोकेटेड है। स्टेट वॉज फाउंडेड बाय अ प्रिंस केम फ्रॉम कुटलहर। कांगड़ा से एक प्रिंस आया हुआ था, उसका नाम कुटलहर था। नाम नहीं उसका कुटलहर था, मतलब प्रिंस था जो कुटलहर से आया था। कुटलहर मतलब कांगड़ा। इट इज़ सेड कुटलहर राजा हैड 4 sons and a daughter. 4 among them Cheru, Chand, Shogu and Bhogu, all along with their sister crossed the Satluj and settled at Mool Bhajji. Chand founded state Koti and his brother Cheru found state Bhajji. Shogu and Bhogu along with sister moved toward Fagu. Bhogu married to a Kanet woman and founded the village Fagiana. Shogu and his sister entered into spiritual world and today they are worshipped in Fagu areas as Devta and Devi respectively. After foundation of the state, Cheru changed his name as Udaipal. 29th descendant of Cheru, Sohanpal, founded the Sunni village of the bank of Satluj and changed capital from Mool Bhajji to Sunni. When Gurkhas were defeated by Britishers, the Rana of Bhajji, Rudrapal, was provided with sanad on assurance that Rana will support British army in the time of war. In 1948, Bhajji was made a tehsil of Himachal Pradesh. At present, Bhajji is part of Sunni tehsil. Sunni is famous for its sulfur springs, which had medicinal values. तो ओवरऑल इसका जो कंक्लूजन ये निकलता है कि जो पहले के जो राजा महाराजा थे, अब उनके भाई बहुत होते थे, बहुत मतलब अगर 3-4 भाई हैं तो उनका सिर्फ जो बड़ा लड़का होता था सिर्फ वही अगला राजगद्दी संभालता था। तो बाकी भाइयों का क्या, तो वो क्या करते थे, अपनी छोटी सी सेना लेकर के चले जाते थे। मतलब जैसे कि उन्होंने बताया कि वहाँ पे कुटलहर में एक राजा था, कुटलहर का जो राजा था उसके 4 लड़के थे। अब उन्होंने जो सतलुज क्रॉस की, क्योंकि जो राजा है वहाँ पे उसको शायद उसका भाई रहा होगा जिसने कांगड़ा पे राज कर रहा होगा वहाँ पे, तभी ये अपने 4 लड़कों के साथ सतलुज पार करके इस साइड आ गया। क्योंकि यहाँ बहुत छोटे छोटे राणा और ठाकुर से रहते थे, क्योंकि उनको हराना आसान है। अगर वो अपनी छोटी सी आर्मी लेकर के भी आते थे तो भी उनको हरा देते थे, क्योंकि उनके पास जो वहाँ के मूल निवासी होते थे उनके पास उतनी एडवांस हथियार नहीं होते थे और ना ही इतनी सेना होती थी उनके पास, तो वो आराम से उनके अधीन आ जाते थे। तो फिर वो जैसे ही वहाँ से जो उनका 2 लड़के थे, एक तो उसने चंद फाउंडेड, जो चंद था उसने कोटी फाउंड किया और एक ने भज्जी। क्योंकि हिंदूज़ में ऐसा होता था कि अगर भाई भाई आपस में लड़ते नहीं थे, तो अगर वो इनके पास छोटी सी ज़मीन है तो आधा आधा उसको करके खुश रह लेते थे। मुस्लिम इन्वेडर्स की तरह नहीं, जो मतलब राजपाट के लिए अपने ही भाइयों को मार देते थे, अपने बाप को जेल डाल देते थे, ऐसा हिंदूज़ में नहीं होता था। तो वो आराम से, मतलब अगर छोटा सा राज्य है तो उसको भी वो आधा करके अपने भाई को दे करके आधा खुद रख लेते थे। तो उनके जो 2 लड़के थे उन्होंने तो अपने एक ने कोटी में जा कर के रहा था और एक भज्जी में जा कर के। जो बाकी तीसरा लड़का था उनका, उसने लड़का और लड़की वो स्पिरिचुअल उसमें चले गए थे, तो आज वो देवता और देवी के उसमें जाने जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि राजाओं के नाम बेशक हम भूल जाते हैं, पर जो स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ता है वो अमर ही हो जाता है एक तरह से, उसे हम पूजते हैं। चलो आगे देखते हैं। कोटी वॉज फाउंडेड बाय चंद ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। द राजा ऑफ कोटी हरिचंद हेल्प्ड ब्रिटिशर्स। बलसन वॉज कोटी was founded by Chand during
चंद हेल्प्ड ब्रिटिशर्स। बल्सन, ये तो दूसरा रियासत थी, मतलब पहली तो हो गई भज्जी, दूसरी हो गई कोटी, तीसरी बल्सन। बल्सन was offshoot of ancient Sirmaur. It was founded by Alak Singh, a Rathor from Sirmaur before 12th century AD. अब आपको ये जानना है कि ऑफशूट क्या होता है। ऑफशूट होता है कि जो पहला एक बहुत बड़ा राज्य होता था उसे टूट करके जो राज्य बने उन्हें ऑफशूट कहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा पहले कांगड़ा बहुत बड़ा हुआ था, फिर कांगड़ा से नूरपुर एक उसका ऑफशूट हो गया, नूरपुर के बाद गुल्लेर, ऐसे 2-3 ऑफशूट हैं उसके भी। अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊँ यहाँ पे, हाँ तो ये रहा आपका कुटलहर स्टेट, भागल स्टेट, नूरपुर, ये दत्तारपुर, और अपना सिब्बा स्टेट, सिब्बा से पहले भी एक और है अपना गुल्लेर एंड जसवान। तो ऐसे ही जो सिरमौर है, बल्सन जो रियासत थी, बल्सन रियासत वॉज ऑफशूट ऑफ एंशियंट सिरमौर। इट वॉज फाउंडेड बाय अलक सिंह राठौर फ्रॉम सिरमौर बिफोर 12th AD. At the time of Gurkha invasion in 1805, it was subordinate of Kumar Sen, ruled by Jogaraj Singh. Jogaraj Singh, who supported British forces against Gurkhas. During 1857 revolt, Jogaraj Singh again helped Britishers. He died in 1867 at the age of 87. Vidya Bhushan Singh was last ruler of state when on 15th April 1948 Balsan was merged with HP. At present Balsan was part of Thiog Tehsil of Shimla. और अगला जो है बुशहर रियासत, ये बड़ी फेमस रियासत है शिमला की, बुशहर। There are 3 main accounts about the founder of Bushahar state. According to this legend, in the ancient past, 3 gods Devta appeared in Mathura, Annapurna, Vrindavan. One of them, named Devapurana, reached Kamru in Kinnor, and other 2, Thapa Puran and Annapuran, stayed at Badrinath and Tehri Garhwal. Dev Puran killed all Ranas and Thakurs one by one and then reached Sarahan, where Banasur was a king. Deva killed him as well. The Dev Puran brought Pradyuman Singh, a Chandravanshi ancestor of Dasharatha, from Varanasi, and he was crowned king at Kamru. According to second account, Bushahar dynasty was founded by Pradyuman, the son of Lord Krishna. He came here to marry daughter of Banasur. He became chief of Bushahar and Kinnor region since Banasur has no male heir. According to third account, Pradyuman came from Kanchanpur in south on pilgrimage to Bhima Kali temple at Sarahan. At this time, throne of state was vacant due to sudden death of Raja with no heir. Pradyuman, who happened to enter the palace first and blessed by goddess Bhima Kali to be king, so declared by people their ruler at Kamru, which became first capital of state. At the end of 7th century, Shitpal Raja of Kullu fled Bushahar when Chamba Raja Meruvarman attacked him. तो ये 4 पॉइंट्स का मतलब ये है कि जो बुशहर रियासत थी उसका 3 जगह पे वर्णन हुआ है और 3 अलग अलग कहानियाँ हैं। अब पता नहीं सच्ची कहानी कौन सी है, तो एग्ज़ाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 3 कहानियाँ तो क्या ही पूछेंगे वो। चलो फिर अगला स्टार्ट करते हैं। जरेश्वर
पाल रिकवर्ड द कुल्लू। वैसे एक्चुअली जो पाल सरनेम है, ये सब पाल हो गया, सेन हो गया आपका, ये बंगाल के जो पहले बंगाल में रियासतें थी, बंगाल हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, क्योंकि पहले ये एक राज्य हुआ करता था बहुत बड़ा। तो ये यहाँ से जो राजा निकल के आए हुए थे, जो पहाड़ी इलाकों में आकर के बस गए थे, तो उनके लिए सफिक्स यूज़ होता है ये पाल और सेन। जैसे अब चंद जो सफिक्स यूज़ होता है वो चंदेल राजपूत के लिए होता है, यूज़ होता है। और बाकी जो अयोध्या से गए हुए थे, जो दिल्ली से गए हुए थे, उनको जो दिल्ली के राजा थे वो तोमर वंश के, वो भी पाल यूज़ करते थे, मल यूज़ करते हैं, और टोडरमल हो गया, ऐसे ऐसे, सूरजमल, भक्तमल। फिर बाद में उन्होंने सफिक्स यूज़ करना स्टार्ट किया, जैसे कि सिंह हो गया। तो आगे स्टार्ट करते हैं। राजा चत्तर सिंह, ही वॉज 110th फ्रॉम प्रद्युमन, इज सेड टू हैव कॉन्कर्ड द एंटायर एरिया ऑफ साउथ सराहन एंड किन्नौर ऑल्सो। द कैपिटल ऑफ बुशहर वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कामरूप टू सराहन, शोनितपुर, in the beginning of 10th century by Chattar Singh. Raja Kheri Singh, he was the son of Chattar Singh, was known as Ajan Bahu, like Ramchandra, who could touch his knees when standing upright. ये जो राजा खेरी सिंह है, ये बहुत ही पॉपुलर राजा हुआ है अपने टाइम में, क्योंकि इसको अजान बाहु भी कहा जाता है। अजान बाहु का मतलब होता है जो भी आदमी खड़े खड़े अपना घुटना टच कर ले, उसको अजान बाहु कहते हैं। और लाइक रामचंद्र मतलब कि जो हमारे लॉर्ड रामा थे, वो भी अजान बाहु ही थे, मतलब कि वो भी खड़े खड़े एक जो परफेक्ट ह्यूमन जिसको कहा जाए, एक परफेक्ट आदमी वही होता है जो खड़े खड़े अपने घुटने टच कर ले। रामचंद्र जी भी खड़े खड़े अपने घुटने टच कर लेते। टच करने का मतलब है कि जब वो खड़े रहते थे नॉर्मल पोजीशन में, तो उनके हाथ जो थे घुटने तक आते थे। तो खेरी सिंह का भी ऐसा ही डिस्क्रिप्शन था। वंस मुगल एम्परर औरंगजेब हेल्ड अ दरबार ऑफ द हिल चीफ विद राजा खेरी सिंह ऑल्सो, विद हिल चीफ्स which Raja Kheri Singh also attended. In Delhi, a small cloud shading him all the time in the form of chhatra, umbrella. When Aurangzeb asked about this miracle, Raja replied that it was a favor of a goddess of his country, who do so to protect him from heat of plain, what he had not experienced before. On this emperor greatly pleased and conferred the title of छत्रपति upon him. तो औरंगज़ेब था, उसने एक बार जितने भी हिल चीफ्स थे उनके लिए उनको अपने दरबार में बुलाया था। तो खेरी सिंह भी गया था अटेंड करने के लिए दिल्ली में। तो उस टाइम पे उसने औरंगज़ेब ने देखा कि एक जो बादल था वो एक शेड अम्ब्रेले की तरह, मतलब छतरी की तरह, जो खेरी सिंह था उसके ऊपर रहता था। उसके ऊपर का मतलब है कि ऊपर रहता था, उसके ऊपर ज़्यादा धूप नहीं पड़ती थी। तो फिर औरंगज़ेब ने उससे पूछा खेरी सिंह से कि क्या सीन है इसका भाई, ये क्यों तुम्हारे आसपास ही घूमता रहता है। तो उसने बताया कि जो मेरी डेटीज़ हैं, डाइटी हैं, गॉडेस, मतलब जो हमारी देवी हैं, वो मेरे को यहाँ की गर्मी से बचाने के लिए ऐसे सर पे बादल रहता है। तो मतलब ये इसने औरंगज़ेब ने ऐसा पहले कभी सुना नहीं था, ना कभी देखा था। तो ये मतलब बहुत ही प्लीज़्ड हुआ सुन के, उसको बड़ा ही अच्छा लगा यार। तो उसने एक उपाधि दी थी छत्रपति की, ये राजा केहरी सिंह को। तो एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि औरंगज़ेब ने छत्रपति की उपाधि किसको दी थी, तो था राजा केहरी सिंह। राजा केहरी सिंह वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ ग्रजाया डोके, द रूलर ऑफ तिब्बत। हिज कमांडर गुलदेनचंद, who was defeated by Kehri Singh in a battle. After battle, a treaty was signed. In this treaty, Kailash was declared boundary line between Kinnor and Tibet. तो केहरी सिंह ने जो तिब्बत का राजा था उसको भी हराया हुआ था। तो मतलब कि आप देख सकते हो कि केहरी सिंह के टाइम पे जो इनकी बुशहर की जो बाउंड्री थी वो कैलाश थी। जो आज कैलाश हम चाइना में है, तिब्बत में, उनको इन्होंने बाउंड्री बनाया हुआ था उस टाइम पे। मतलब वो बुशहर रियासत के अंदर आता था।
मतलब बुशाहर छोटी मोटी रियासत नहीं थी, उस टाइम पे काफ़ी बड़ी रियासत थी. In 1681, a battle in 1681 a battle took place between Tibet and Ladakh. Ladakh was supported by Mughal and Tibet by Raja Kheri Singh. A treaty was signed in 17th century between Kheri Singh and government of Tibet, headed by Dalai Lama VI. This treaty declared free trade between Tibet and Kinnaur without payment of tax, which continued till the international border was sealed in 1962. After Indochina War, Kheri Singh received Hangrang Valley from Tibet as a Jagir. Kheri Singh was followed by Vijay Singh and Uday Singh. Raja Ram Singh, he shifted capital from Sarahan to Rampur. In his time, Kullu Raja Bidhi Chand invaded Bushehr and annexed the Kothis of Dhawal, Kotkhandi and Balramgarh in outer Siraj. Ugra Singh, Raja Rudra, next ruler who was founded by Raja Ugra Singh. Before Ugra Singh, there had always been a long-standing hostility between Sirmaur and Bushehr. Raja Ugra Singh married the daughter of Sirmaur house, which normalized a relation between two states. Other Rani of Ugra Singh was from Dhami, from whom he had a son Mohinder Singh. Raja Ugra Singh died in 1811 and succeeded his 8-year-old son Mohinder Singh. Taking away advantage of minority of Raja, Gurkha invaded the state and forced Raja to flee away, along with his mother, to forest of Kinnaur. When Britishers attacked Gurkhas in 1814, Bushehr's Wazir Tika Ram and Bhadri Das provided a good leadership to local army and supported Britishers. Under the leadership of these two leaders, a battle was fought at Choltu Bridge, which provided a big setback to Gurkhas. By liberating state from Gurkha, Britishers granted a sanad to Raja Mohinder Singh. All territory was restored to Raja except Ravin and Kotgad, which were later transferred to Kionthal in exchange for Shimla by Britishers. Britishers बड़े चालाक थे. Raja Shamsher Singh, he gained throne in 1850 after death of his father Mohinder Singh. In the Bushehr state there were three Kanath hereditary Wazir family named Pawari, Kohal and Shahu. The Pawaris were originally from Kullu. The Kohals came from Garhwal and the 7th generation ago, and the Suha Wazir were the native of the state. During his reign, Wazir was more powerful. Best known among them were Manohar Das and Ran Bahadur were appointed. They belonged to Pawari family. Ran Bahadur claimed independence of Dodra Kawar, which was turned down by Tika Raghunath Singh. During his reign, Britishers also started interference in state administration and in the appointment of Wazir. Britishers also appointed Mansukh Das and then Shyamlal, Tehsildar of Nagpur, as administrator. All this new arrangement reduces the power of Raja. In 1857, revolt Raja showed his displeasure against Britishers and decided not to support Britishers to suppress revolt of 1857. For this, Lord William Hay, the Deputy Commissioner of Shimla, come agent of Hill States, wanted to punish Shamsher Singh. But Sir John Lawrence, the Chief Commissioner of Punjab, did not consider this idea praiseworthy. In 1859, Fateh Singh, an illegitimate brother of Shamsher Singh, was started revolt against revenue payment in cash, which was introduced by Munshi Ramlal in 1854. Farmers decided to leave their fields uncultivated till their demand was not accepted. Mr. G. Baners, the superintendent of Shimla Hill State, arrived at Bushehr to settle the dispute. Farmers' demand was accepted. In 1887, Raja Shamsher Singh was
forced to abdicate the throne in favor of his only legitimate son Tika Raghunath Singh. Tika Raghunath Singh Tika Raghunath Singh escaped from Bushehr to Sirmaur in 1883 because he did not want to marry Princess of Mandi, but he accepted it later. He died in 1889 and survived by an infant who died 11 months after the death of his father. After death of Raja and his child, Shamsher Singh was still alive and wanted to regain throne, but Britishers appointed Rai Sahib Mangat Ram, manager of Kumhar Sen state, as a chief wazir with full power of ruler. Shamsher Singh feared the extinction of his lineage and adopted Surendra Shah, younger brother of Garhwal ruler. Although Padam Singh was son of Shamsher Singh, being a son from a concubine was considered illegitimate. Not कॉन्क्यूबाइंस होती थी जो मतलब राजा होते थे, उनकी बहुत सारी कॉन्क्यूबाइन को अगर हिंदी में बोले तो रखेल, जो वो अपने हरम में रखते थे, जिनके साथ शादी नहीं करते थे, बस हम बिस्तर होने के लिए जिनको यूज़ किया जाता था उनको कॉन्क्यूबाइन बोलते थे. तो उन्हीं कॉन्क्यूबाइन से एक लड़का पैदा हुआ था उनका. British first recognized Surendra Shah as adopted son but later cancelled the adoption in 1898-99 when the superintendent of Shimla visited Bushehr. Raja Shamsher Singh refused to meet him, for which he was fined ₹1,000 as punishment. Raja Padam Singh. In 1914, Britishers agreed to recognize Padam Singh as legitimate heir of Shamsher Singh. A struggle was launched in Rampur Bushehr for its merger with India. In 1948, meeting was organized at Sarahan, presided over by Master Annu Lal, who was a freedom fighter. Police arrested leader including Annu Lal, but very soon agitated people liberated their leader at Ghora. Baldev Singh was the Diwan of state, moved toward Rampur with force, where a battle took place, and now Raja Padam had no option but to accept the merger of state with Indian Union in April 1948. Raja Padam Singh has two sons, Raja Veer Bhadra Singh and Devinder Singh. Raja Veer Bhadra Singh को आप अच्छे से जानते होंगे, जो ये 3 बार CM रह चुके हैं हमारे हिमाचल के. ये उसी बुशहर रियासत से ही आते हैं हमारे राजा वीरभद्र सिंह. अभी इनका लड़का है शायद विक्रमजीत सिंह, वो भी अभी MLA बना है बुशहर से. चलो बाद में कंटिन्यू करते हैं ये.